अवार्ड का खास अवार्ड तो मैंने बहुत से देखे हैं, बहुत से अवार्ड लिए भी हैं, मगर ये खास करके कैंसर पीड़ितों के लिए किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कोर्स के लिए ये अवार्ड हुआ है। हाँ, एक तो कहने का मेरा मतलब ये है आप लोगों से कि इस तरीके के अगर अवार्ड होते हैं हमारे यहाँ, देखिए म्यूज़िकल होता है या और किसी चीज़ के लिए होता है या दूसरे नाम से जो भी अवार्ड होते हैं, अवार्ड होने भी चाहिए, मगर अगर हर अवार्ड के साथ में कोई ना कोई कॉज हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ में, हमारे शहर से, हमारे हिंदुस्तान से ये जो बीमारियां हैं ये भी दूर हो सकती है। जैसे कि दलजीत जी ने ये जो कोशिश की है कि भाई ये शो के माध्यम से, ब्यूटी के माध्यम से ये लोगों में अवेयरनेस लाना चाह रही है कि भाई कैंसर पीड़ितों के लिए भी सोचा जाए और उनकी किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुंबई शहर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल एक ही है, टाटा मेमोरियल। टाटा वाले बहुत ही मदद करते हैं लोगों की, क्योंकि मैंने भी कई लोगों को वहाँ भेजा तो उसमें काफ़ी लोगों को मतलब राहत मिली है। तो ये जो आज का अवार्ड हुआ है बहुत ही प्यारा अवार्ड हुआ है, और इसमें जो अवेयरनेस हम लोगों को सुनने और देखने को मिली, कुछ लोगों से हम मिले भी कि जो कैंसर पीड़ित से होके ठीक होके आए हैं यहाँ, जिनको दलजीत जी अवार्ड भी दे रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास करके आप मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हर म्यूज़िकल शो में तो आते हैं, मगर इसमें भी आप इतनी तादाद में आए हैं, तो आप सब मीडिया लोग भी इसके पात्र के धनी हैं। सर जी, दलजीत जी आप बताएं कितने साल से कर रहे हैं आप, कितने लोग जुड़े हैं आपसे? मैं इस जो आईवा है इसमें मैं ट्रस्टी भी हूँ। तो जब ये आईवा फॉर्म हुआ था मुझे दलजीत जी में फायर नज़र आया, वैसे वाकई में ये काफ़ी आगे। और आज देखो छोटा सा जो एक पेड़ कितना बड़ा आज काम कर रहा है। सो आज जो कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर आज प्रिकॉशन लेवे तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकता है। तो आज की चीज़ जो है कि आज इंसान की क्रिएटेड की हुई ये सब बीमारियां, कैंसर वगैरह, ये कुदरत की बीमारियां नहीं हैं। हम जो खाना पीना खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, उसके वजह से, लाइफस्टाइल के वजह से ये सब बीमारियां हो रही हैं। तो एक कैफ़ी फाउंडेशन इंडिया ने इसमें पार्टनरशिप किया आईवा के साथ में, और ये मिलके कई संस्थाओं मिलके दलजीत जी सबको साथ में लेके चल रही हैं, और एक बहुत बढ़िया काम हो रही है। और सर हमेशा अच्छे काम के लिए मना नहीं करते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। मैंने बिल्कुल, दलजीत जी से तो मेरे एक परिवार के संबंध है। आप बताइए सर, आप क्या जुड़े हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको एक मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मैं 40 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। मैं थैलेसीमिया बच्चे लोग के लिए काम करता हूँ जो कैंसर पीड़ित है। अभी उनको रोज़ ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग ब्लड नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो मेरे को सबसे दरख्वास्त है कि जितना हो सके उतना ब्लड डोनेशन कीजिए, और छोटे बच्चे लोगों को थैलेसीमिया जो बीमारी है उससे बचाइए। एक चीज़ और पूछना था, इससे कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेगा आपके साथ? किसी को जरूरत पड़े, कोई कैंसर पीड़ित जो पहुँच नहीं है टाटा में, कैसे वहाँ तक पहुँचे? सर हमारे हरजीत आनंद जी है, उनसे आप मिलिए, वो आपको पूरी डिटेल देंगे कि उनके माध्यम से दलजीत है ना इस माध्यम से, जिस हिसाब से हम जुड़े हुए हैं। दलजीत आईवा जुड़ा हुआ है। आईवा के माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं सभी लोग। आईवा के जो वेबसाइट है, तो वहाँ से जो भी सहयोग मिलेगा, और क्योंकि आज रास्ता बताना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो आईवा आपको पूरा इसमें हेल्प करेगा। वेबसाइट में जाके आपको कॉन्टैक्ट नंबर सारे मिलेंगे। राय देना चाहेंगे कि अभी जो बताया गया कि तंबाकू की वजह से सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है? नहीं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे मुंह में पान देख के भी आपने सोचा होगा, मगर हकीकत मानी मैंने पान में तंबाकू खाना बंद कर दिया है। और मैंने वैसे सही कह दूँ मैं आपको, 94 से मैं सिगरेट बहुत पीता था। यानी अगर बोलूँगा तो शायद लोग अचंभा करेंगे, यकीन भी नहीं करेंगे। 120 सिगरेट रोज़ की मैं पीता था, और मैंने एक झटके में छोड़ी। उसके अलावा मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो कुछ लोग इस आपके चैनल के माध्यम से सोच के और भी अचंभा करेंगे, कि ड्रिंक मैं डे नाइट करता था, और मैं 2013 के अंदर ड्रिंक छोड़ दी एकदम, मतलब एक भी विदाउट मेडिसिन छोड़ी है मैंने। तो ये तो दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उसी तरीके से टोबैको भी मैंने इसी तरीके से छोड़ा। तो जो डॉक्टर साहब ने या हम लोगों ने जो भी सुना अभी, वो यही है कि आप खान पान का ध्यान रखिए। तम्बाकू हो या टोबैको हो या ड्रिंक हो या अल्कोहल हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं आपको हार्मफुल होती है। जैसे मुझसे कई लोग पूछते हैं ना, जब मैं अमूमन हर फंक्शन में जाता हूँ, फंक्शन के बाद में पार्टियाँ होती है, तो लोग बोलते हैं यार चलो विस्की छोड़ दी, बियर छोड़ दी, वोडका पी लो, वो नहीं है तो आजकल एक वाइन है, बोले वाइन पी लो। मैं बोला क्यों पी लूँ भाई? बोले वो तो अंगूर होती है। तो नशा होता है। तो इस नशे से अगर आप दूर रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको दुनिया की कोई बीमारी नहीं आएगी। और एक ख़ास बात मैं और बताना चाहता हूँ सर, आपके लिए भी और ये चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं,
अगर आपको अपना स्वास्थ्य सही रखना है तो रोज़ सुबह जब आप उठते हो, जब भी आप फ्री हों, तो एक चीज़ का उच्चारण करिए। वैसे तो आप ये साउंड होना चाहिए। अगर उसको और ढंग से करना चाहते हैं तो आप ये जब हम बात बोलेंगे तो 10 सेकंड तक रहता है और 10 के 11 सेकंड के बाद में डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसकी अगर 20 सेकंड तक अगर आप एक ही आवाज़ का स्थिर रखेंगे तो मैं समझता हूँ उससे भी आप बीमारियों से बचोगे। अगर लंग्स में मजबूती रहेगी तो आपको बीमारियाँ अटैक नहीं करेगी। और उसके अलावा मैं एक बार और भी कहना चाहूँगा कि अगर किसी को सिंगर बनना होगा तो वो भी मेरे पास आ सकता है। नमस्कार। दलजीत जी क्या इस चीज़ को फंड देना है तो भी कहाँ से कैसे किसी को फंड करना हो तो? देखो, दलजीत की जो आईवा फाउंडेशन है वो एक सारे ही जो अपना चैरिटेबल जितने लाइसेंसेस हैं सारे हैं, इसमें ATG वगैरह भी मिलती है और अच्छे काम के लिए पैसे यूज़ होते हैं। तो वेबसाइट में जाके या उनके नंबर के थ्रू उनके कितने कार्यकर्ता इतने यहाँ सारे हैं उनको उसमें जुड़ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, थैंक यू। जीत जी जो आईवा को हमेशा इन्होंने एक बहुत अच्छे लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और ख़ासकर जो मुझे ये बात आज बहुत अच्छी लगी जो कैंसर अवेयरनेस के लिए वो काम कर रहे हैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। और बाकी जो जिनको भी अवार्ड्स मिले हैं मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। काफ़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लोग आए हैं, दिलीप सेन जी है, अजीत सर है, काफ़ी लोग हैं, संतोष जी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, डेफिनेटली मैं वही कह रहा हूँ कि हमेशा जो दलजीत जी अपने अच्छे काम के लिए हमेशा इंस्पायर करते हैं तो सब लोग हमेशा बहुत दिल से उनका साथ देने के लिए आते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हर बार हम लोग आए हैं, हमेशा आते रहेंगे, सब लोग आते हैं और वो अच्छा काम करते रहें और हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। 16-20 से लेके 65 प्लस तक की लेडीज़ को इन्होंने रैंप वॉक करवाया है। जो मिस इंडिया और मिसेस इंडिया था तो ये पहली बार ऐसा शो देखा जो NGO फीमेल्स पे काम कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें और मैं चाहूँगी कि एवरी ईयर हम इनके फंक्शंस में आते रहें। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे आज की? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेरी इच्छा है, मैं कर रही हूँ, बट सपोर्ट कोई नहीं करता। ग्लैमर के लिए आते सब हैं कि हम भी आएंगे, बट जहाँ सपोर्ट की बात आती है लोग सपोर्ट नहीं करते। यू नो, हर इवेंट के पीछे क्या होता है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। जब तक फाइनेंस नहीं होगा आप कोई भी इस तरह का इवेंट नहीं कर सकते। बट सपोर्ट चाहे NGO हो, नोबडी इज़ सपोर्टिंग लाइक देयर जो फेसेस। मैंने इस बार जो इवेंट को करने के जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं मार्केट में, इट वॉज़ वेरी टफ। उसके बाद मेरा दिल इतना टूट गया है कि शायद मैं इस इवेंट के बाद कभी इवेंट करूँ ही ना। मतलब जो मेरा बैड एक्सपीरियंस इस बार रहा है, लोगों ने ऐसे धोखे दिए लास्ट मोमेंट पर। सबको आना है स्टेज पर लेकिन किसी को हेल्प नहीं करना, स्पॉन्सरशिप के वादे करते हैं, लास्ट मोमेंट में सब बैकआउट कर देते हैं। आज का इवेंट बहुत अच्छा है मैम ने, फिर भी मैं इतनी प्राउड फील कर रही हूँ मैम, फिर भी आपने बहुत अच्छा किया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा किया। और अगर जो लोग ऐसे मतलब इतने अच्छे लोगों को ही साथ नहीं देते तो इसका मतलब है कि वो खुद भी मतलब आगे कभी बढ़ नहीं पाते। तो जो इतनी अच्छा NGO है इनका, मेरे को मतलब मैं सोच में हैरान हो रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। मतलब ऐसे लोगों के बारे में सुन के मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि क्यों ऐसा करते हैं लोग, क्या सोचते हैं वो कि नहीं होगा। उन्होंने एक इतनी अच्छी लेडी का दिल दुखाया है जो इतना अच्छा काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐन मौके पे धोखा देना कभी उनके लिए अच्छा रहेगा। उनको भी कोई ऐसा मिलेगा जो उनको धोखा देगा, तब उनको याद आएगा कि किसी के लिए देखिए अभी तो क्या, मैंने अभी तो सिर्फ सेल्फ के ऊपर इवेंट को किया, इस लेवल तक लाई हूँ। अगर लोगों का सपोर्ट होगा तो पता नहीं कहाँ कैसे कितने बड़े इवेंट हो जाएंगे। यही है कि अगर आप सचमुच दिल से जुड़ना चाहते हैं तो या तो आप वादे करें तो पूरे करें, नहीं तो मत करें। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इनके लिए अगर ये पंजाबन नहीं होती तो भी हेल्प बनती है। बिल्कुल सही बात। यू नो, एक्चुअली में अगर ये अच्छे हैं तो इनके साथ में सब अच्छा होगा, मेरा ये मानना है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं लाइफ में किसी का बुरा नहीं कर सकती हूँ तो मेरा भी कोई बुरा नहीं कर सकता है। तो आप अच्छे हो तो अच्छा ही होगा सब। थैंक यू। और इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं? अभी प्रोजेक्ट के तो एक्चुअल में सही बताऊँ तो मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हो सका तो एक कंटिन्यू सीरियल भी मेरा स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको सबसे पहले अनाउंस करूँगी। थैंक यू।
थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेकर और खास करके जो अवेयरनेस कैंसर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम रखा गया ना उसके बारे में जी। हमें बहुत खुशी है कि कैंसर अवेयरनेस के लिए ये जो फैशन शो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है और किसी भी माध्यम से, चाहे वो फैशन हो चाहे साइंटिफिक लेक्चर्स हो, किसी भी माध्यम से अगर अवेयरनेस बढ़ती है तो ये बहुत खुशी की बात है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि टाटा हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और अभी तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी आए हैं, लेकिन जब तक हमारे पास पेशेंट पहुंचते हैं तो बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं। अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में आए तो उनके क्योर के चांसेस जो है बहुत अच्छे होते हैं, और अगर पेशेंट्स लेट स्टेज में आते हैं जबकि कैंसर बहुत फैल चुका है तो उनके क्योर के चांसेस जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट, ट्रीटमेंट में जो है डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो जो है हम चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़े और सब लोग हमारे पास बहुत ही अर्ली स्टेज में आए। और हमारे अभी तो कैंसर बहुत बढ़ रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि 30 से 50% कैंसर जो है ये प्रिवेंटेबल है। ये हमारी आदत के वजह से है, ये हमारी लाइफस्टाइल के वजह से है। अगर हम थोड़ी सी लाइफस्टाइल हमारी चेंज करते हैं तो हम अप टू 50% कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनका प्रतिबंध कर सकते हैं। जैसे कि सबसे कॉमन जो कॉज है कैंसर का वो है तंबाकू का सेवन। अगर हम तंबाकू का सेवन अगर रोक दें और तंबाकू पूरी तरह से हम बंद कर दें, अगर लोग तंबाकू का सेवन करें ही नहीं तो 50% कैंसर तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। और शराब, अल्कोहल का सेवन, उससे भी बहुत कैंसर्स होते हैं, तो वो जो है इम्पॉर्टेंट कॉज है। और आजकल क्या होता है, हम इतने फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं। अगर फिज़िकली एक्टिव रहे तो उससे कैंसर के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। मोटापा, सब लोग मोटे हो रहे हैं और हमको मोटापा कम करना है। हमारे डाइटरी हैबिट्स जो है हमको इम्प्रूव करनी है। जो जंक फूड खाते हैं वो कम करना है। तो ऐसे बहुत सारे सिंपल तरीके हैं जिनसे कि हम कैंसर का प्रतिबंध कर सकते हैं। और अगर हमारे देश के कैंसर के बारे में बताया जाए तो सबसे कॉमन कैंसर जो है पुरुषों में है वो है मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है और पूरे वर्ल्ड में जितने मुंह के कैंसर के केसेस नहीं हैं वो सिर्फ हमारे एक भारत देश में है। और इसके सिर्फ कारण एक ही है, तंबाकू और शराब का सेवन। और अगर आपने कभी देखा है मुंह के कैंसर का पेशेंट को, आपको पता चलेगा कि सर्जरी के बाद आधा मुंह निकालना पड़ता है और आप सोचिए कैसे डिसफिगर्ड एक फेस हो जाता है। और अगर महिलाओं की बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर जो है स्तन का कैंसर है और उसके बाद है गर्भाशय मुख का कैंसर। तो स्तन का कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है, कर सकते हैं अर्ली स्टेज में डिटेक्ट, लेकिन उसकी जानकारी होना, उसके क्या लक्षण है उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्तन में कोई गांठ आती है तो हर गांठ तो कैंसर की गांठ नहीं है, फिर भी अगर स्तन में अगर गांठ आती है तो आप जाके आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए, चेकअप करके लीजिए कि वो कैंसर की गांठ है क्या। अगर कोई निप्पल जो है, स्तन का निप्पल जो है या स्तनाग्र जो बोलते हैं, वो अगर अंदर की तरफ खींचा हुआ है, अगर खींचा हुआ है तो वो एक कैंसर का लक्षण है। तो हमको देखना है कि अगर ऐसा कोई लक्षण है तो हमको डॉक्टर से चेकअप कराना है। या फिर अगर स्तनाग्र या निप्पल से अगर खून आ रहा है या खून मिश्रित कोई फ्लूइड आ रहा है तो उसका चेकअप कराना है। या अगर कोई डिम्पलिंग हो रहा है स्किन पे, अगर स्किन अंदर की तरफ अगर खींची हुई है तो चेकअप कराना है। तो ऐसे सिंपल जो साइंस एंड सिम्टम्स है उनकी जानकारी हमको रखनी है और बहुत ही अर्ली स्टेज में हमको हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना है। ऐसे नहीं है कि इसमें से कोई अगर साइंस है तो वो कैंसर ही है, लेकिन हमको जानकारी रखनी है और अपनी चेकअप कराना है। बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह का ये इनोवेशन है, ब्यूटी को कनेक्ट किया जा रहा है इस तरह से कि आप जब बैठते हैं, जब समझते हैं, और तरह तरह की जो बीमारियां हैं आज, उसमें खास करके जो स्त्रियों की जो बीमारी है, अनअवेयरनेस कहा जाए या इग्नोरेंस कहा जाए, जिस तरह से डॉक्टर टाटा के एक बहुत फेमस डॉक्टर ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, इस तरह की जब अवेयरनेस महिलाओं में फैलेगी, ऑफ कोर्स कोई कैंसर को सुनने नहीं आता है। जब हम कोई भी चीज़ की बात करते हैं और अच्छे ढंग से उसका प्रचार प्रसार करते हैं, जिस तरह से फैशन शो के माध्यम से लोगों तक ये जागरूकता फैलाई जा रही है, तो उससे क्या होता है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि एक हंसता खेलता परिवार
एकाएक या तो बिखर जाता है या दुखी हो जाता है, तरह तरह की समस्याओं से, दर्द से जूझता है। तो ये प्रोग्राम होना चाहिए।